तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को, इनको आप कैसे पर्सनालिटी वाइज कंपेयर करके देखते हैं? क्या फ़र्क है उनके डिसीजन लेने में? तो दो बड़ा डिफरेंस तो है कि एक जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और एक बहुत ग्रास रूट से आते हैं। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का इंडिया को देखने का नज़रिया भी अलग है। मोदी जी बड़े करेजियस आदमी हैं और राहुल जी शायद उतने करेजियस आदमी ना रहे हों जितना वो लाइक करते हैं। आप ब्रांडिंग किसी भी चीज़ का कितना भी अच्छा कीजिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम ना हो तो उसका ब्रांडिंग कितना चले। लेकिन फिर भी आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का, और ये राहुल गांधी और जो पार्टियां हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आगे चलकर? प्रशांत किशोर जी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और जो खासकर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको देखने से लगता है कि इस देश में 3-4 ही नाम होंगे जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं बिना किसी बायसेस के। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली रही आज़ादी के बाद से, जिसे हम नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, उस परिवार के ही राहुल गांधी ये भी एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम पुराने प्रोडक्ट से कंपेयर करें, और हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी भी इस देश के बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो सर मैं अगला ये जानना चाहता हूँ भारत की राजनीति में कि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे तो एक तरीके से छवियों की राजनीति हमें दिखाई पड़ती है, परसेप्शन की राजनीति दिखाई पड़ती है। यानी मनमोहन सिंह की यह परसेप्शन थी कि वो तो बोलते ही नहीं है, उनका सब मजाक उड़ाते थे कि वो मनमोहन सिंह है, बड़े कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद फिर जो है मोदी जी आ गए, फिर पता चला कि ये तो बहुत बोलते हैं, बड़े मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मनमोहन सिंह साहब तो अब इतने रेलिवेंट राजनीति में रहे नहीं, लेकिन राहुल गांधी आ गए हैं राजनीति में। तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को, इनको आप कैसे पर्सनालिटी वाइज कंपेयर करके देखते हैं? क्या फ़र्क है उनके डिसीजन लेने में? क्या पर्सनालिटी है उनकी? एक बात तो सही है कि मोदी जी 2014 में जब से प्राइम मिनिस्टर बने देश का, तो वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी हमारे देश के ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें आपने सही बोला कि वो सबसे कम बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और मोदी जी के बारे में ठीक उल्टा बोला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले हर एक विषय में प्राइम मिनिस्टर होंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्राइम मिनिस्टर और आएगा इस देश में जो मोदी जी से भी ज़्यादा बोल पाएगा। तो ये बात तो आपका सही असेसमेंट है। दूसरा है कि मोदी जी का देखेंगे पर्सनालिटी, जो उनका जो बना है, जो निखरा है, वो भी बड़ा संघर्ष करके मेन स्ट्रीम राजनीति में आए हैं। कभी आरएसएस के प्रचारक रहे काफ़ी दिनों तक, पूरे देश में उन्होंने भी भ्रमण किया, और जैसा प्रचारक का लाइफ होता है तो उन्होंने काफ़ी कुछ, मतलब ग्रास रूट से पॉलिटिक्स में आए हुए व्यक्ति, तो उनको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। राहुल जी इस मामले में ये लैकिंग रहा कि उनको ग्रास रूट का एक्सपीरियंस मिल नहीं पाया, चूँकि एक बना बनाया सब चीज़ उनको मिला। लेकिन ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको भी ग्रास रूट एक्सपीरियंस मिला कि भाई जो आपका जो व्यक्ति, जो निचले तबका का व्यक्ति है, उसके डिमांड्स क्या है, उसके ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसे सोचता है, ये उनको जानने का मौका मिला इन भारत जोड़ो यात्रा में। तो दो बड़ा डिफरेंस तो है कि एक जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और एक बहुत ग्रास रूट से आते हैं। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का इंडिया को देखने का नज़रिया भी अलग है, और दोनों को इंडिया को कैसे डेवलप करना है उसके तरीके भी अलग अलग हैं। तो डिफरेंट तो है पर्सनालिटी में। डिफरेंस पर्सनालिटी में है, क्योंकि पर्सनालिटी में डिफरेंस में यह भी कहा जाता है कि मोदी जी बड़े करेजियस आदमी हैं और राहुल जी शायद उतने करेजियस आदमी ना रहे हों जितना वो लाइक करते हैं। लेकिन आगे जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी हैं, इनके एडवाइज़र्स को लेकर के काफ़ी सारे सवाल रहे हैं, चाहे सैम पित्रोदा हों और चाहे जयराम रमेश रहे हो। ये बहुत क्लोज, शायद उनके पिताजी के ज़माने से एडवाइज़र हैं कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी क्लोज हैं उनकी फैमिली के। जयराम रमेश का तो अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन सैम पित्रोदा ने पिछले चुनाव में काफ़ी कांग्रेस को लेकर के गड़बड़ी पैदा की, उनको बाहर से निकाल दिया गया, ओवरसीज़ कांग्रेस के हेड से उनसे छुटकारा भी पाया गया, लेकिन बाद में उनको फिर पार्टी में लाया गया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीबी स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनका क्या रोल देखते हैं आपको राहुल गांधी की अभी तक छवि बनाने में, और आगे ये क्या रोल प्ले करेंगे राहुल गांधी को इस तरीके से बिल्ड करने में? जयराम रमेश जी के बारे में तो बोला जा सकता है कि उनको संगठन का नॉलेज है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्राउंडेड हैं, जो चीज़ें, जो इशू जो चल रहा है देश में। सैम पित्रोदा जी तो मेरे हिसाब से वो जो है बर्डन ही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और राहुल गांधी जी का इमेज कहीं ना कहीं बिगाड़ने में उनका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो रहते भी इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में रहते हैं और यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उनसे बहुत दूर है। और वो आज भी इंडिया को
वेस्टर्न मीडिया के लेंस से देखते हैं कि वेस्ट इंडिया को कैसे देखता है, वेस्ट कैसे असेसमेंट कर रहा है, और उसी की भाषा वो बोलते हैं। तो सैम पित्रोदा जी, अगर इस तरीके के लोग अगर राहुल गांधी के एडवाइज़र में रहेंगे तो नुकसान ही करेंगे, हार्मफुल रहेंगे। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो अलग अलग मुद्दे लेके आए, इनहेरिटेंस टैक्स और फलाना, ये सब कहीं भी इंडिया के कंटेक्स्ट में तो रेलिवेंट नहीं, वो नुकसान ही किया। नुकसान ही किया है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं हमें लगता है जो चुनाव को इधर कुछ दिन से काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का पूरा एक कम्युनिटी जन्म लिया, हमें लगता है मोदी जी के आने के बाद से उनका बहुत हिंदुस्तान के चुनाव में इन्फ्लुएंस पड़ा है। जैसे प्रशांत किशोर तो बहुत बड़ा नाम है इस बारे में। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनको हमने देखा कि इस चुनाव के पहले 24 के राहुल गांधी के खिलाफ भी थोड़ा बोलते दिखे और ऐसा लगा कि उनका थोड़ा है। इस चुनाव में तो उनका थोड़ा धक्का लगा है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को भी, और जो लोग और सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का, और ये राहुल गांधी और जो पार्टियां हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आगे चलकर? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जैसा आपने नाम लिया प्रशांत किशोर जी का, वो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और सेफोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, अब उन्होंने 10 बार इस तरीके का पॉलिटिकल एनालिसिस किया होगा एज ए सेफोलॉजिस्ट, उन्होंने काम किया। 10 बार में 2 बार वो गलत हुए होंगे, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो देखा जाए तो वो सबसे अच्छा है। और प्रशांत किशोर जी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और जो खासकर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको देखने से लगता है कि इस देश में 3-4 ही नाम होंगे जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं बिना किसी बायसनेस के साथ। क्योंकि आप उनको पूछेंगे तो वो बीजेपी में भी जो कमी है उसके बारे में भी बताते हैं, कांग्रेस में जो कमी है उनके बारे में बताते हैं। लेकिन और बाकी जब आप सेफोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, वो हाँ, वो एकदम बायसनेस उनका स्टेटमेंट से दिख जाता है कि इनका इंक्लाइनेशन कहाँ है, वो किसकी तरफ से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। लेकिन एक दो जो आपने नाम लिया कि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंटर का, और बहुत इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। तो ये तो है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, उसका एक रोल तो रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन दूसरा एक ये भी बात आपको समझना होगा कि देखिए, आप ब्रांडिंग किसी भी चीज़ का कितना भी अच्छा कीजिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम ना हो तो उसका ब्रांडिंग कितना चलेगा। अब देखिए, ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर जी जिनके साथ भी जुड़े, उनका सक्सेस रेशियो भी 80 से 90% रहा है। लेकिन जब यूपी में जब ये कर रहे थे, यूपी के लड़के, जब सीएम विधानसभा का चुनाव था और अखिलेश जी राहुल जी के साथ जब कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ तो वो फ्लॉप हुए। उस समय हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं बैठी और कहीं ना कहीं वो ब्रांडिंग भी सही नहीं हुई। तो इनका रोल तो रहेगा, लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा ब्रांडिंग कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी का देखेंगे तो जहाँ भी ये रहे हैं, वहाँ एज ए पॉलिटिकल लीडर, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अभी पहले YSR रेड्डी के लिए कर रहे थे साउथ में, फिर उसके बाद केजरीवाल के लिए भी दिल्ली में भी किया। तो आप देखेंगे जहाँ भी जिनके साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी, चाहे वो नीतीश कुमार जी के लिए किया बिहार में, लालू जी नीतीश जी का अलायंस के साथ, तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, तो उसकी ब्रांडिंग और अच्छी हो गई, तो उसको वो इन्हांस किए। लेकिन प्रोडक्ट बेकार हो तो आप कहाँ से इतना ब्रांड ये कर पाएंगे। जब प्रोडक्ट की बात हो रही तो हमें लगता है फिर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली रही आज़ादी के बाद से, जिसे हम नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, उस परिवार के ही राहुल गांधी, ये भी एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम पुराने प्रोडक्ट से कंपेयर करें, चाहे इनके पिताजी से कंपेयर करें या इनकी दादी से कंपेयर करें जो इंदिरा गांधी थी, तो आपको उनमें क्या एक डिफरेंस दिखाई पड़ता है कि इंदिरा की राजनीति में, उनकी राजनीतिक समझ में, राजीव गांधी की राजनीति, उनकी राजनीतिक समझ में, और अब राहुल गांधी और इनकी राजनीतिक समझ में, इन तीनों में क्या फ़र्क दिखाई देता है? नेहरू जी का अगर हम बारे में बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, और बोल सकते हैं कि उनके पास एक मिश्रण था स्कॉलरशिप का और स्टेट्समैनशिप का, वो दोनों मिश्रण था। बहुत आइडियलिस्टिक भी थे और थोड़ा रियलिस्टिक कम थे नेहरू जी। और उस हिसाब से आप देखें तो इंदिरा जी आइडियलिस्टिक कम थी, रियलिस्टिक बहुत थी। नेहरू जी के आइडियलिज्म के चलते
चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और हम लोग को ह्यूमिलेटिंग हार हुआ। और इससे सबक लेके इंदिरा जी इतनी रियलिस्टिक हुई कि 1965 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया तो उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए 1971 में बांग्लादेश को अलग करवा दिया और पाकिस्तान को बहुत वीक किया। तो बहुत रियलिस्टिक थे। राजीव गांधी जी चूँकि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे, वो बाई चॉइस नहीं बाई एक्सीडेंट आ गए पॉलिटिक्स में इंदिरा जी के डेथ के बाद, लेकिन बहुत विजनरी व्यक्ति थे। चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो वोटिंग एज को कम करना हो, चाहे वो पंचायती राज स्टार्ट करना हो, देश में स्टार्ट तो हो चुका था लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना हो, इन सब काम में उन्होंने, और इन सब का एक एक्सपीरियंस हम मानते हैं कि भले राहुल जी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे शुरुआती दिनों में, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को सीखे और जिस तरीके से अपने आप को नर्चर किए और जितना टाइम उन्होंने दिया, उन्होंने 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में टाइम बिताया है। और हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी भी इस देश के बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने जो बेंचमार्क एक सेट कर दिया है, चाहे वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे वो जितने वेलफेयर स्कीम हो, कि जितना रिलीजियसली वो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत कंपटीशन पैदा किया है इंडियन पॉलिटिशियन के बीच। अब लोग राहुल जी भी पीएम बनेंगे तो वो एसेस करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल और मोदी जी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे या राहुल गांधी जी इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो एक जो बेंचमार्क है वो अब राहुल जी उसको भी पार करेंगे, उससे पीछे रह नहीं सकते।